हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैफेपीडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे हम लोग फिजिक्स को नवंबर से स्टार्ट करके अपने एग्जाम से पहले खत्म कर रहे होंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो फरवरी 15 से स्टार्ट होने वाला है और हमारी फिजिक्स का एग्जाम अराउंड पहले ही में आ जाता है, यानी कि 24 या 25 फरवरी में आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि आपके फिजिक्स के एग्जाम में यार ये चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती है कि फिजिक्स एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। तो फिजिक्स में थ्योरी का पार्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और साथ ही में फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के भी पार्ट होते हैं। देखो यार, अगर मैं एक अच्छे तरीके से बताऊं, क्योंकि मैं अपने टाइम पे अपने स्कूल में फिजिक्स का टॉपर रह चुका हूं, मैंने काफ़ी कम समय में पढ़ा था, फिर भी 2019 का पेपर काफ़ी रिलेटेबल लगता है जो इस साल का पेपर आ रहा है उससे, क्योंकि उसमें यार काफ़ी ज़्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि अच्छे बच्चे जो जेई की तैयारी करते थे, न्यूमेरिकल्स वगैरह करते थे हाई लेवल पे, वो बच्चे भी उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक फंसे थे। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली कि आप लोगों का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही हद तक न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, बहुत ही हद तक बहुत वास्ट थ्योरी बेस्ड होगा, जिसमें आपको थ्योरी में डीप डाइव करके थ्योरी की नॉलेज लेनी होगी। अब इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप फिजिक्स की पढ़ाई करोगे अभी से लेकर अपने फरवरी तक, ताकि आप अपना सिलेबस पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सको। सबसे पहले फिजिक्स की जो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे वो इससे स्टार्ट करेंगे कि हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, सबका वेटेज और सबके कंटेंट की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एक शीट बना लो जिसपे सारे चैप्टर्स का नाम लिख लो, बगल में ब्रैकेट में उसका वेटेज लिख लो, और एक 3 कॉलम बना लो, जिन 3 कॉलम्स में तुम लिख लो कि तुमने किन चैप्टर्स को पढ़ लिया है, किन चैप्टर्स के क्वेश्चन कर लिए और किन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, ऐसे करके कॉलम जिसपे कि तुम टाइम टू टाइम टिक करते रहो, जैसे जैसे तुमने अपने काम को कर रहे हो वैसे वैसे टिक करते रहो। ये तुम्हारा पहला काम होगा किसी भी फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले। जो फर्स्ट प्रोसेस तुम्हारा होगा वो यही होगा। फिजिक्स में जो मेन चीजें तुम्हें परेशान करेगी वो होगा क्वेश्चंस, यानी कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए। अब हर साल जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो काफी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि आपका जो फिजिक्स का क्वेश्चन था कुछ साल पहले वो आता था बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड और बहुत ज़्यादा नॉर्मल थ्योरी होती थी, ऊपर ऊपर की थ्योरी होती थी। अब कुछ सालों में जो पैटर्न है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि उसमें जो थ्योरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डीप डाइव अपन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर थ्योरी जा रही है। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें रेडी रहना होगा और उन तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को करने होंगे गुड सेट ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स देखे हैं, जिसमें मुझे सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक जो लगा है वो एडुकार्ड का लगा है, और उसका रीज़न ये है कि वो एक एडुकार्ड का जो हमारा है वो एक तरह का हमारा सुपर हीरो है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उसमें देखा कि उसमें आपके इस साल के आने वाले कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है उस तरह के क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी दिए गए हैं। हर तरह की केस स्टडीज, एजर्शन, रीजन बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो रिमूव हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको उसमें से हटा दिया गया है, यानी कि जो चीजें सिलेबस हटी गई है उनसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे थे उसमें नहीं है, और वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रेजेंट है उसमें, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी रिलेटेड विद 2024 पेपर। जो लेटेस्ट पैटर्न अपना 2024 पेपर का आने वाला है उससे रिलेटेड उसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, और अगर उस बुक का तुम एक एक क्वेश्चन बना लेते हो, सो आई गारंटी यू, ये मेरा पॉइंट है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि उसके जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो इतने अच्छे हैं कि वो बिल्कुल अपने लेवल को भी मैच करेंगे और साथ ही में वो हमारी बहुत ही हाई लेवल की प्रैक्टिस भी करवा देंगे। मैं बता दूं उसमें न्यूमेरिकल्स और सारे क्वेश्चन प्रेजेंट है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न से प्रेजेंट है। ना ही सिर्फ इतना, बल्कि उसमें कुछ आपके प्रैक्टिस पेपर्स भी प्रेजेंट है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ज्यादा डिटेल के लिए स्क्रीन पे तो तुमको दिख ही रहा है इसके सारे फीचर्स। मैं बता दूं कि अभी आप लोगों के लिए लिमिटेड एक दिन के लिए मैंने 40% ऑफ करवाया है सिर्फ कैफेपीडिया आर्मी के लिए। तो फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दी गई है उस पर जाके क्लिक करो और अभी तुम 40% पे किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक्स परचेज कर सकते हो फ्रॉम द गिवन लिंक। जाओ फटाफट और अपना क्वेश्चन बैंक अभी ले लो और अपने हर सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल टॉप नॉच लेवल पे करो। देखो, फिजिक्स में एक्चुअल जो अपनी पढ़ाई होगी वो होगी थ्योरी, और दूसरी चीज होगी अपनी न्यूमेरिकल। अब मैं दोनों बता देता हूं तुमको कि तुमको इसको पढ़ना कहां से है। सबसे पहली बात है कि स्कूल कॉलेज कोचिंग फॉलो कर रहे थे, लेट सपोज, और अगर वहां से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू मूव टू सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी पे कैसे मूव करेंगे ये बता देता हूं। देखो यार, फिजिक्स में सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो थ्योरी को पढ़ाने का स्टाइल होता है वो हर टीचर का अलग होता है, और स्कूल और कॉलेज एक पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू ही पढ़ाते हैं और लिमिटेड चीजें पढ़ाते हैं। अब थ्योरी में जब तक आपको डीप डाइव नॉलेज नहीं होगी तब तक आप नहीं समझ पाओगे। मुझे पता है कि 90% ऑफ यू गाइज ऐसे हैं जो फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक से तो फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, और ये चीज मैं ऑलरेडी जानता हूं और बहुत अच्छे से जानता हूं। इसीलिए मैं इसमें वही मेथड बताऊंगा जो मेथड एक्चुअली में मैंने लगाया था। मेरा एक सिंपल मेथड होता था
कि एक ऐसे यूट्यूब टीचर को मैं पकड़ूं जिससे मेरे को सारी चीज़ समझ भी आए और वो ऐसी पढ़ाई दे मुझे जो कि मैं एग्जाम में ऑलरेडी अप्लाई कर पाऊं। तुम बहुत सारे फिजिक्स के वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे जो कि एक चैप्टर को 1 घंटे में 1.5 घंटे में कवर अप करा रखा है, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं वो तुम्हें बस एक चैप्टर के ओवरव्यू के लिए है। तुम एग्जाम में लिखने जाओगे उससे तुम एक पॉइंट लिख के नहीं आ पाओगे। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखना, वन शॉट वीडियो के पीछे मत जाना, उन वीडियो के पीछे जाओ फिजिक्स में जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। जैसे मेरे कुछ रिकमेंडेशन लोगे तो अलग पांडे सर के ओल्ड वीडियोस जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, उसमें काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें गई हैं। लेकिन एक चीज़ बता देता हूं कि फिजिक्स के पेपर में अराउंड 30 मार्क्स का डेरिवेशन आता है आउट ऑफ 70, और अगर उस डेरिवेशन लेवल का प्रैक्टिस करना है कि वो 30 मार्क्स तो सिक्योर हो ही हो, साथ में थ्योरी भी पढ़ ले, तो मैंने जो अपने 2019 में पढ़ा था, मैंने पढ़ा था फिजिक्स बाबा 2.0 करके एक चैनल है, उसको सर्च करना, उसमें जो 2019 का प्लेलिस्ट है उसको देखना, ठीक है। 2019 का ओल्ड प्लेलिस्ट होगा, जाओगे प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट है जिसमें कि आपके सारे चैप्टर भी कवर अप है, सारे डेरिवेशन को अलग अलग वीडियो में समझाया ताकि तुम डेरिवेशन का एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आओ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का बुक फॉलो करो और क्वेश्चन बैंक बनाओ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मोर देन सफिशिएंट होते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, तो उनके साथ कोई मजाक मत करना, ठीक है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जरूर लगाना। बाकी में थ्योरी में आपको और ज़्यादा डीप डाइव जाने के लिए मैं आपको कहूँगा कि बेसिकली यही करो कि वीडियो देखो, उसी वीडियो के थ्रू अपना नोट्स बनाओ। फिजिक्स के मैं तुम्हें 1000 नोट्स दे सकता हूं, अभी चाहूँ तो अपने भी दे सकता हूं, बट वो नोट्स तुम्हारे कोई काम के नहीं होंगे। नोट्स जो होते हैं वो तभी काम के होते हैं जब उस नोट्स में आपको समझ आए कि क्या लिखा हुआ है। और अगर आप किसी और का नोट्स पढ़ते हो तो वो एक बुक हो जाती है, एक तरह की वो बुक ही पढ़ना हुआ। जब आप खुद से पढ़ रहे हो तो आप अपना खुद का नोट्स बनाओ, आप किसी और का नोट्स से मत पढ़ो। और जो भी वीडियो आप देख रहे हो आप उससे अगर नोट्स बनाओगे तो आप मेरे तरह से रिवीजन कर पाओगे। जैसे लास्ट मोमेंट में मैंने 2 दिन की रिवीजन करी थी फिजिक्स में, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया था। जिन वीडियोस को मैंने पहले देखा है उसी वीडियोस को 2x स्पीड पे मैंने चला दिया और अपने नोट्स में देखता चला गया कि हाँ ये चीज़ मेरे को समझ आई कि नहीं आई। जो नोट्स में वो पॉइंट्स दिख जाते थे कि हाँ कि ये वाला थ्योरी नहीं समझ में आया, तो उस वीडियो को मैं दोबारा रिपीट मोड पे देख के और दोबारा उस नोट से मैं उसको एनालाइज कर लेता था, ठीक है। अब ये एक तरीका होता है आप लोगों का टू मेक योर नोट्स। अब देखो थ्योरी और न्यूमेरिकल ही तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है, तो अभी अपन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले इजी चैप्टर से चलेंगे, फिर मीडियम, फिर हार्ड जाएंगे। डायरेक्ट हार्ड चैप्टर लेके मत बैठना। इजी चैप्टर पता करना बहुत इजी है, कुछ मत करना। अपना जो सिलेबस है जो सीबीएसई बोर्ड्स के आपको साइट पर मिल जाएगा, वहां पर जाके नंबर ऑफ पीरियड जिन जिन चैप्टर में कम है उन चैप्टर को पहले कवर अप कर लो, उसके बाद आगे बढ़ना। एक अलग से कॉपी बना लो जिसमें सिर्फ डेरिवेशंस को नोट करना और न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के करते चलो। अभी तुम बस इतना करो और तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि दिसंबर 25 से पहले तुम्हारे फिजिक्स के सारे चैप्टर कवर अप हो गए हो। तो कुछ नहीं करना, अभी से जितने डे लेफ्ट है तुम्हारे दिसंबर 25 तक, उतने दिन को डिवाइड कर लो बेसिकली नंबर ऑफ चैप्टर से। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि एक चैप्टर पे तुम कितना दिन दे सकते हो और अपनी पढ़ाई को उस हिसाब से प्लान कर लो। जैसे 4 दिन दे सकते हो तो 3 दिन थ्योरी करोगे पार्ट बाय पार्ट और उसके बाद 1 दिन पूरी न्यूमेरिकल पे दो। ये बहुत ही अच्छे तरीका है। और जैसे जैसे एक दिन में तुमने जितनी भी थ्योरी कवर अप की उतने दूर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते चलो साथ में। अभी ये पैटर्न फॉलो करो फिजिक्स में और ये पैटर्न फॉलो करके तुम लोग गारंटेड 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर लोगे अभी से भी, अगर तुम लोग बहुत ही अच्छे से करो, ठीक है। इस टिप्स के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही दूंगा। अगर केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए तो लाइक टारगेट है यार 1200 लाइक्स का, फटाफट करा देना। और हाँ, क्वेश्चन बैंक लेना मत भूलना फॉर बेस्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिस, और एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन लड़ेंगे उससे। तो जाओ फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाओ उससे परचेज कर लो। अभी 40% ऑफ चल रहा है फॉर लिमिटेड टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक इन पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।